बिहार का दरभंगा जिला और दरभंगा जिला का सिंहवाड़ा प्रखंड और सिंहवाड़े प्रखंड का हरिहरपुर पूर्वी पंचायत। अब वहां से खबर क्या आती है? खबर आती है कि श्रीकांत पासवान के पुत्र अपने पिता के अंतिम यात्रा को लेकर के शमशान घाट की तरफ बढ़ते हैं। पहले से तैयारी की गई होती है कि अंतिम संस्कार को रोका जाएगा और इसके बाद वहां पर एक हमला होता है और इसके बाद जिस घर में जिसके पिता की मृत्यु हुई है उसके घर में जाकर आगजनी की गई, लोगों को पीटकर भगाया गया। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस के पहुंचने के बाद भी यह सब कुछ चलता रहा। और यह सब कुछ हुआ कैसे? तो दूसरे समुदाय के लोगों ने आकर पूरा का पूरा वहां पर अंतिम संस्कार को रोक डाला। अब यह सब कुछ हुआ क्यों? तो कहा जा रहा है कि एक पक्ष जो है, जो हिंदू पक्ष है, वो कह रहा है कि जो शमशान घाट की भूमि है वो 22 कट्ठा भूमि हमारे पुरखों की है, हम लोग पुश्तैनी इस पर अंतिम संस्कार करते हैं। और दूसरा पक्ष, दूसरे समुदाय के लोग कह रहे हैं कि अब हमें यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे, कहीं और जाकर अंतिम संस्कार करो। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे। पुलिस वहां पर कैंप कर रही है, भारी संख्या में पुलिस तैनात है। रात भर तांडव होता रहा। कहा गया कि रात के वक्त में पुलिस की मौजूदगी में तांडव हुआ। और आगे आपको एक एक करके हम पूरी कहानी सुनाएंगे। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कहानी की शुरुआत तब होती है जब दरभंगा के हरिहरपुर पूर्वी पंचायत में एक परिवार अपने परिजन के अंतिम संस्कार के लिए आगे बढ़ता है। वहां पर तमाम लोग इकट्ठा हुए रहते हैं, मसलन गांव के मुखिया हो, गांव के तमाम लोग जो हैं वो इकट्ठा रहते हैं। अब वहां पर श्रीकांत पासवान का अंतिम संस्कार होना होता है। होता क्या है? तो हिंदुस्तान ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि तैयारी पहले से कर ली गई थी कि हमको अंतिम संस्कार रोकना है। किसके द्वारा? तो दूसरे समुदाय के द्वारा, और अगर हम खुलकर कहें तो मुसलमानों के द्वारा। और इसके बाद क्या होता है? अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट की तरफ लोग बढ़ते हैं। आप यहाँ पर तमाम तस्वीरों को देखेंगे, यहाँ पर आप मोटरसाइकिलों को देखेंगे, उन तमाम चीजों में आगजनी की गई। तो बताया जाता है कि जो अर्थी होता है, अर्थी पर से बॉडी को उठाकर एक गड्ढे में फेंक दिया गया। वहां पर कहा गया कि पुलिस वालों तक को पीटा गया। और इन तमाम चीजों की पुष्टि तमाम अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में की जा रही है। हिंदुस्तान ने अपने रिपोर्ट में कहा कि कुछ बच्चे फुटबॉल का मैच खेलकर वहां पर मैच जीतते हैं तो भारत माता की जय का नारा लगाते हैं। इसके बाद वो नारेबाजी करते हुए वापस लौट रहे होते हैं, तब उनके ऊपर हमला होता है और वे भागते हैं वहां से। और उसके बाद जो पूरी तैयारी पहले से चल रही थी कि शमशान घाट में अंतिम संस्कार नहीं करने देता है, उसके लिए वो भीड़ जाकर के अंतिम संस्कार करने जा रहे लोगों पर हमला करती है। और इसके बाद लोग वहां पर तितर बितर होते हैं, भागने लगते हैं। मौके पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस के आने के बाद मीडिया रिपोर्ट्स में हमने पढ़ा कि वहां पर तांडव हुआ। अब दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि जो बॉडी अर्थी पर रखी गई थी उसके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। उसको उठाकर, अर्थी को उठाकर गड्ढे में फेंक दिया गया। और इन तमाम चीजों के बाद इस वक्त पर स्थिति यह है कि वहां पर कई थानों की पुलिस तैनात है। कई थानों की पुलिस ने मिलकर मामले को कंट्रोल किया। कहा गया कि एक पक्ष जिस परिजन का अंतिम संस्कार जिसके परिजन का हो रहा था उसके ही घर में जाकर आगजनी करने लगा, जिसके बाद इधर से दूसरा पक्ष तैयार होता है। और इस प्रकार से समझिए कि दोनों समुदायों के बीच लड़ाई शुरू होती है। और अब इस वक्त पर वहां पर पुलिस कैंप कर रही है। आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ होता है। फिलहाल आप इन तमाम तस्वीरों को देखिए, एक एक करके समझिए। ये तस्वीर रात के वक्त का है, ये तस्वीर आज दिन के वक्त का है, जब वहां पर पत्थरबाजी की गई, रोडेबाजी की गई। उन तमाम चीजों को अब मीडिया रिपोर्ट्स में दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अब देखिए आगे पुलिस क्या कहती है। प्रशासन का कहना है कि हमने मामले को कंट्रोल कर लिया है। वहां पर इस वक्त पर सब कुछ शांत है। आगे अगर कुछ और जानकारी, कुछ और अपडेट आता है तो वो तमाम जानकारी आप तक हम पहुंचाएंगे। तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।
कैमरे के विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।